the word ordination. Amen? The word ordination. God is good. Are we recording? We can. Yeah? Okay. So, we're talking about how God moves a man according to his calling. कि परमेश्वर एक व्यक्ति को उसकी बुलाहट के अनुसार किस तरह पोजीशन कर देता है. When God wants to call you for his work, for his kingdom, he will do anything and everything to put you in the right position. Amen? आप कभी कभी किधर भी हो सकते हैं, साइड में, ऑफ, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका वक्त है लाइट में आने का तो परमेश्वर आपको किसी भी तरह करके उस लाइट के नीचे ले आएगा. प्रेज गॉड. क्योंकि ये बहुत अजीब चीज है, पता है. हमारी रोज की जिंदगी में हमें लगता है कि हम अपने अनुसार चल रहे हैं, लेकिन हम अपने अनुसार बिल्कुल नहीं चल रहे. हमारे छोटे छोटे डिसीजंस भी खुदा ने मेजर किया है. अगर मैं मान लूं मेरे सामने दो ऑप्शंस है, ए और बी, खुदा ने कहना है कि लेके तुझे जेड पे आना है, लेकिन अगर तू ए चुनेगा तो मैं यहां से जाऊंगा, अगर बी चुनेगा तो मैं यहां से जाऊंगा. तो ऐसी जिंदगी है लीडर्स की, चुने हुए लोगों की, मतलब आपकी. हालेलुया. थैंक यू जीसस. ओके, लेट्स सी व्हाट आई हैव. तो ऑर्डिनेशन के बारे में लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट्स, क्योंकि हमारे चर्च का नाम है प्रोफेटिक नेशन एंड हम अपनी बुलाहट के अनुसार बात करेंगे. थैंक यू जीसस. तो जो एलिया नबी है, अगर आप उसकी लाइफ को देखें तो पहले बाइबल में एलिया का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन फिर लिखा गया कि एक तिशबी एलिया नाम का नबी आता है और कहता है कि मेरे वचन कहने के बगैर मी नहीं बरसेगा. अगर वो राजे के सामने जाके उसने कहा, मतलब उस लीडरशिप के नीचे जाके उसने कहा अथॉरिटी के साथ कि मेरे वचन कहने के बगैर मी नहीं बरसेगा. उसने कहा उस यहोवा की शपथ जिसकी हजूरी में मैं बैठता हूं. हालेलुया. आप जानते हो, अगर आप लीडर हैं, आप नबी हैं, आप ऐसे होंगे, आपका दिल लोगों के साथ नहीं लगेगा. लोगों में बैठ के बातें करके आपका मन नहीं लगेगा. एक जो नबी, एक भविष्यवक्ता, एक पास्टर, एक अपोस्टल, एक टीचर वचन का, उसका जो घर है परमेश्वर की हजूरी है. हालेलुया. इसका मतलब ये नहीं दैट आप लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप नहीं, इसका ये मतलब नहीं. इसका मतलब है कि आपका घर परमेश्वर की हजूरी है. आपको सबसे ज्यादा शांति वहां पर मिलती है. हालेलुया. आपको ज्ञान परमेश्वर की हजूरी से मिलता है. तो एलिया नबी की जो बुलाहट थी, पहले उसके बारे में कोई जिक्र नहीं, फिर वो आता है और कहता है कि मेरा वचन, मैं जब बोलूंगा तो बारिश होगी, मैं जब बोलूंगा बारिश नहीं होगी. अथॉरिटी के साथ वो आया. हालेलुया. और फिर परमेश्वर उसे कहता है, जब उसने ये बोल दिया, परमेश्वर उसे कहता है, पहला राजा 17 उसकी 5 में लिखा, यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिप गया. यस. कहां पर छुपा? नाले में. अब आम इंसान को कोई पूछे कि कहां रहता है तू? हालेलुया. कोई भविष्य वक्ता, a prophet speaks and then he goes and hides नाले में. When he spoke from the mountains. परमेश्वर उसको
पर्वत पे चढ़ा के उससे प्रार्थना करवाता था कि अब मुझसे बात कर। एलिया की ऑर्डिनेशन बाइबल में लिखी नहीं गई, लेकिन वो जिस अधिकार से आता है शो करता है कि उसका कोई परमेश्वर है। हालेलुया। अब एलिया की जिंदगी के द्वारा एक ऑर्डिनेशन करवाई जिसका नाम है एलीशा। तो परमेश्वर उसे बोलता है चैप्टर 19 में अपने स्थान पर नबी होने के लिए। दिस इज पहला राजा 19:16 कि एलीशा का अभिषेक करना। हालेलुया। 19 में क्या लिखा एलीशा के लिए? तब वहां से चल दिए और शपात का पुत्र एलीशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़ एलिया के पीछे दौड़ने और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे तो मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल कर आमीन। परमेश्वर ने एलिया नबी को कहा कि तेरी जगह मैं एलीशा नबी को नबी ठहराऊंगा, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि एलिया को परमेश्वर उठा लेगा। हालेलुया। ऑर्डिनेशन। अब एलीशा लग रहा था कि वो नबी है, नो, वो एक किसान की जिंदगी जी रहा था। ऑर्डिनेशन इस तरह से काम करती है कि आपकी कॉलिंग कुछ और होगी, लेकिन आप काम कुछ और कर रहे होंगे और परमेश्वर ईदर वो दोनों को जोड़ देगा या फिर एक से हटा के आपको अपनी कॉलिंग पे डाल देगा। हालेलुया। आपको देखना है परमेश्वर आपको कहां लेके जा रहा है। एलीशा के लिए एलिया नबी को बुलाया गया। अब दाऊद और साउल के लिए सैमुअल को। हम बहुत बार दाऊद की बात करते हैं, आज मैं साउल की बुलाहट के बारे में बात करना चाहती हूं, क्योंकि साउल बहुत अच्छे तरीके से उसकी जो ऑर्डिनेशन थी वो हुई और हम अपने लाइफ में उसको देख सकते हैं। क्या हुआ साउल की जिंदगी में? तो एक गोत्र है बेंजामिन, द ट्राइब ऑफ बेंजामिन, उसमें से साउल को चुना गया। तो अपनी बाइबल को देखें, पहला सैमुएल 9। मुझे वचन का बेस बनाने के लिए ना बाइबल पहले स्लो होता है, वचन बेस बनाना, आपको बात बतानी कि कहां से मिली। हालेलुया। कि कहां से रेवलेशन आया, क्या पढ़ रही थी, कहां से आया, ताकि आप पहले समझे जाने। So we're all on the same page before I give you the prophetic word. That's why वचन शुरू धीरे होता है, हौली 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 बिल्ड अप। हालेलुया। क्योंकि आपको प्रॉपर फाउंडेशन चाहिए prophetic word रिसीव करने के लिए। The book of 1 Samuel 9, we can read from 1, but मैं एक्चुअली आपको जस्ट बताऊंगी कि क्या हुआ यहाँ पे जो साउल का पिता है उसकी गधियां थी, सो डोंकीज, वो खो गई। तो उसका पिता बोलता है कि साउल जा और एक सेवक को ले जा और मेरी गधियों को ढूंढ के लेके आ। हालेलुया। अब देखो, सेवक है घर में, सेवकों का काम होता है, दासों का काम होता है ऐसे काम करना, लेकिन उसका पिता बोल रहा है कि साउल तू साथ में जा और गधियों को अपने सेवक के साथ ढूंढ के लेके आ। तो जब वो ढूंढने गए, उन्होंने कितने शहर पार कर दिए, और एक ऐसा टाइम आता है कि वो बोलता है, सॉल सेज कि
चल हम वापस चलते हैं क्योंकि मेरा पिता फिक्र कर रहा होगा, गदहियों को छोड़ के अब हमारी फिक्र करने लग गया होगा, तो हम वापस चले जाते हैं। लेकिन उसका सेवक, अब साउल को नहीं पता ये उसकी ऑर्डिनेशन का हफ्ता है, उसके ऑर्डिनेशन का टाइम है। हालेलुया। वो बस अपने पिता की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो चला गया। आपको आपका मदर फादर बोले कि ये नहीं ये करना है, जाके करके आ, आपको वो बिल्ड कर रहे हैं, परमेश्वर बिल्ड कर रहा है उनके थ्रू वर्ड भेज के। हालेलुया। तो सेवक उसके साथ में गया और सेवक बोलता है कि नहीं, ऐसा करते हैं, घर नहीं चलते। एक भविष्यवक्ता है, उन्हें सीयर बोलते थे पहले, जो देखने वाले, these people used to see in the spirit. भविष्यवक्ता, a prophet is someone, he's a seer. The Bible says this. If you want to see where it says that, verse 9. It says in the old days, in the same chapter, it says in the old days, a prophet was a seer in the spirit realm. इसलिए वो बोल के भविष्यवाणी कर देते थे। तो उसने कहा कि एक ऐसा प्रॉफिट है, अगर हम उससे हमारी मुलाकात होगी, वो हमें बता देगा कि गदहियां कहां पर है, वो हमारी मदद कर सकेगा। तो फिर वो चलते रहे और जब उन्हें पता चला कि सैमुअल जो नबी है, एक फेस्टिवल के लिए, एक त्योहार के लिए, एक इवेंट के लिए एक शहर में है, वो वहां पर गए और पहाड़ी चढ़ रहे थे। और उन्होंने पूछा औरतों से कि ये भविष्यवक्ता कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो यहाँ है, इस स्पेशल चीज के लिए, स्पेशल दिन के लिए वो यहाँ पर आया हुआ है, तो तुम उसे मिल लेना। साउल कहता है कि इफ वी आर मीटिंग अ प्रॉफिट, हमें उसको ब्लेस करना चाहिए, उसके पास ऑफरिंग लेके जानी चाहिए, उसको ऑनर करने के लिए, इज्जत देने के लिए। जब भी लोग उस टाइम में और आज के टाइम में भी, आप अगर प्रॉफिट से, अपोस्टल से, पास्टर से मिलते हैं, तो जरूरी है आप अपनी भेंट को लेके जाएं, क्योंकि परमेश्वर हो सकता है उस समय में, एक तो आप रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें, और दूसरी चीज है कि परमेश्वर ने उनके द्वारा आपके लिए कुछ वचन बोलने हों। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ कहना है आपसे, तो उसके लिए एक छोटी ऑफरिंग। लेकिन वो इतने दिनों से ऐसे शहर को पार कर रहे थे गदहियां ढूंढने के लिए कि साउल कहता है कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसका सेवक कहता है कि मेरे पास कुछ है। देखो, जब आपकी बुलाहट आती है, परमेश्वर ऐसे लोगों को डाल देता है आपके साथ ट्रैवल करने के लिए जो आपको सही गाइड करेंगे। आमेन। सर्वेंट लिखा, सर्वेंट सेवक है, लेकिन गाइड कैसे कर रहा है कि नहीं, घर नहीं जाना, एक भविष्यवक्ता से बात करते हैं पहले। हालेलुया। ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, आपकी कॉलिंग तक पहुंचाने के लिए, जो बताएंगे ठीक है ये काम करने जा रहा है, ऐसे करना। तो सेवक के पास कुछ था ऑफरिंग देने के लिए, तो वो कहता है हम इसे चढ़ाएंगे। क्या होता है, बाइबल में लिखा कि इसी चैप्टर में, कि जब वो उस शहर में पहुंच गए तो वहां पर सैमुअल आता है। ओके। और सैमुअल को लिखा कि पहले ही सैमुअल नबी को बता दिया गया था परमेश्वर ने कि साउल को मैं तेरे पास भेज रहा हूं अभिषेक करने के लिए। आमेन। डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड। आपकी बुलाहट भी ऐसे होगी, आपको नहीं पता होगा कि कब आप किस शहर में जाएंगे और वहां पर भविष्यवक्ता, वहां पर टीचर, अपोस्टल, पास्टर वेट कर रहा है। परमेश्वर को पहले ही आपके बारे बता दिया गया और वो आपको मिलने के लिए वहां पर इंतजार कर रहा है। हालेलुया। तो जब उसको पता चला ये साउल है, उसने कहा कि तू मेरे साथ आज भोजन करेगा। और फिर वो कहता है तू परेशान मत हो, तेरी जो चीज तू ढूंढने आया है,
क्या ढूंढने गया था? तेरी गदियां मिल चुकी है। हालेलुया। तू परेशान ना हो। तू जिस बहाने के लिए आया है, जो रीजन था, वो रीजन छोटा है, लेकिन तेरा अभिषेक होने वाला है। तू राजा बनने वाला है। हालेलुया। आपको बात समझ आ रही है? अगर आप सचमुच परमेश्वर के लिए चुने हुए हैं, मेरा विश्वास है कि आप सब उस लेवल तक चुने हुए हो। आपके लाइफ में एक ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर आपको ऐसे पर्सन से मिलाएगा जो कहेगा परमेश्वर ने तेरे बारे बताया था। हालेलुया। आज तेरे अभिषेक का दिन है। ये जो ऑर्डिनेशन है मेरी लाइफ में सेम 2 बार हुआ, सेम स्टोरी। हालेलुया। तो आई नो ये सच्चा है। परमेश्वर किस तरीके से आपको अलग जगह लेके जाता है अभिषेक करवाने के लिए। आत्मा में वहां पर आप पहचाने जाओगे। हालेलुया। एक याजक, भविष्यवक्ता, एक राजा आत्मा में एक जो देखने वाला है पहचान लेता है। थैंक यू लॉर्ड। आपको भीड़ में से भी वो बुला के आपके ऊपर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। देखो, साउल वहां पर जा रहा था और लिखा 12 में, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। आया हुआ कोई और वजह के लिए, लेकिन इंतजार किसका हो रहा है? साउल का। आपका इंतजार हो रहा है। आमेन। थैंक यू जीसस। ये डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड चीज है। जिस दिन आपकी ऑर्डिनेशन, बुलाहट आपको बताई जाएगी, वो कुछ ऐसे ही होगा। हालेलुया। जिस दिन खुदा आपको लिफ्ट करेगा, आपको कॉन्फर्मेशन देगा कि मैं तुझे लिफ्ट करना चाहता हूं। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। अब मैं बता रही थी कि मरियम के बारे में बहुत कुछ हम सुन रहे हैं इन दिनों में, ईस्टर के बाद, कि मरियम उन लोगों में से है जो चेलों के साथ रहती थी और जिसने यीशु को जीवते हुए ऐसे जब जिलाया गया तो सबसे पहले मरियम ने देखा और यीशु ने उसको कहा कि जा और मेरे भाइयों को बता कि मैं जी उठा हूं। हालेलुया। अब मरियम वो लेडी है जिसके अंदर से उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो जब वो डिलीवरेंस उसकी हो गई, वो यीशु के साथ रहने लग गई, उसके चेलों के साथ, और जो यीशु करता था मरियम साथ साथ उनके साथ जाती थी, सब कुछ। तो जो सामर्थ चेलों ने भी पाई वो मरियम ने भी पाई। हालेलुया। मैं ऑर्डिनेशन की ही बात कर रही हूं। आमेन। कभी कभी आपकी ऑर्डिनेशन आपके चर्च में ही होगी, जिस दिन आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की जाएगी और आपका डिलीवरेंस होगा, मतलब स्वर्गीय ऑर्डिनेशन हो चुकी है। आप लाइटली ना लें जब आप संडे आपके ऊपर हाथ रखा जाता है। हालेलुया। टाइम पास नहीं कर रही मैं कि हाँ 15 मिनट बचे हैं चलो प्रार्थना करते हैं। नो, अगर आत्मा में आपके विषय में कुछ नहीं मिलता मैं बोल नहीं सकती। हालेलुया। लेकिन क्योंकि आपके बारे में कोई वचन आया है इसलिए मैं आपके पास आई हूं। कभी कभी वचन बोल के नहीं, सिर्फ हाथों से सामर्थ निकलेगी और आपके अंदर वो रिसीव हो जाएगी। आमेन। देखो, डिलीवरेंस होगी उसकी। एक ऐसा दिन था जब वो यीशु के पैरों पे महंगा इत्र लगा रही थी। हालेलुया। और क्या हुआ? पतरस कहता है ये महंगा है, इसको गरीबों में बांट दे। यीशु कहता है नो। जो उस औरत का स्पिरिचुअल, जो यहां पर उसकी बुद्धि थी, अलग थी। हालेलुया। उसकी बुद्धि अलग कैसे थी? जब यीशु की देह उसको नहीं मिली तो वो ढूंढने लगी कि कहाँ है मेरे प्रभु का शरीर, कहाँ है, उसकी बॉडी कहाँ पे है। हालेलुया।
लेकिन उस टाइम पे देखो, ऑर्डिनेशन आपकी बुद्धि को अलग करता है। हालेलुया। क्योंकि चेले लिखा रो रहे थे बाइबल में, वो अपसेट थे, लेकिन एक औरत जाके सोचने लगी कि उसकी बॉडी कहां पर है, बुद्धि आत्मा से मिली हुई कि यहां पर ये वैल्यूबल है चीज। हालेलुया। अब मैं एक बात बताना चाहती हूं कि सॉरी, मैं कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा स्पेशल वचन औरतों के लिए भी करना चाहती हूं, क्योंकि मिला है। हालेलुया। क्योंकि आया है ऊपर से, लेकिन इसमें से आप भी कुछ पाओगे। तो उसने कहा, हे मरियम, उसने कहा हे रबोनी, हे टीचर, और उसने कहा कि तू मुझे हाथ ना लगा, क्योंकि अभी मैं अपने पिता के पास नहीं लौटा, मगर मेरे भाइयों से जाके कह दे कि मैं जी उठा हूं। हालेलुया। लुक दिस ग्रेस, दिस अनॉइंटिंग, दिस इम्पार्टेशन दैट इज ऑन हर लाइफ। हालेलुया। ये कितनी ब्लेसिंग वाली बात है। हालेलुया। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आपकी कॉलिंग छोटी सी है, आप इतनी लिमिट में कर सकते हैं, जा सकते हैं। Jesus has no limits to the love that he has for you. He has no limits for the grace that he can give to you. Amen. ऑर्डिनेशन की बात हुई, आदम भी कोई काम के लिए ऑर्डेन किया गया था। हालेलुया। अगर बाइबल को देखें उत्पत्ति 2:5 में, देखो आदम को किस काम के लिए बनाया। What was his calling? Neither wild plants nor grain were growing on the earth, for the Lord God had not yet sent rain to water the earth, and there were no people to cultivate the soil. There was no one to cultivate the ground. हिंदी में, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। भूमि पर खेती करने के लिए कोई नहीं था, तो खुदा ने आदम को बनाया। यिर्मयाह नबी की जो बुलाहट है, पता क्यों हुई? लिखा कि लोगों की जो चीखें थी, आंसू थे, वो स्वर्ग में सुनाई दे रहे थे परमेश्वर को। बिकॉज लिखा कि जो पृथ्वी थी, धरती थी, वो सूख गई और लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। तो यिर्मयाह नबी को बुलाया गया कि डिलीवर करे, कि उम्मीद लेके आए। हालेलुया। जब डेबरा को बुलाया गया तो क्या किया परमेश्वर ने? इस्राएल की फौज के द्वारा, उसके कमांडर के द्वारा, हालेलुया, जिनकी आंखें नीचे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, दिखाओ मुझे। जब डेबरा की बुलाहट हुई, आपको मैंने बताया कि प्रॉफिट कहां पर रहता है? परमेश्वर की हुजूरी में। न्यायों की बुक देखें, जजेस 4। from 1। जब अहूद मर गया था, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर से विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों के हरोशेत का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा को दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच
में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएल उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठती थी। हालेलुया। क्यों बैठती थी? बनाने के लिए एक इमेज कि यहाँ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बताती हूँ। नो, परमेश्वर की हजूरी में बैठ रही थी। प्रॉफिटेस जज, मतलब एक आइसोलेशन अलग, लेकिन वो किस लिए? क्योंकि वो परमेश्वर से सुनती थी। हालेलुया। मैंने क्या कहा कि एक भविष्यवक्ता का घर परमेश्वर की प्रेजेंस में है। हालेलुया। अगर वो चीज में आप बैठ गए, मतलब आपका ज्ञान कहां से आ रहा है? आपका ज्ञान स्वर्ग से आ रहा है। आपका ज्ञान माउंट जायन से आ रहा है। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर अपनी हजूरी भेजता है अपने नबियों के साथ बात करने के लिए। तो क्या ज्ञान देबोरा ने दिया बराक को? व्हाट डिड शी से? बराक ने, जब उसने बोला कि हम लड़ेंगे, बराक सेड कि देबोरा, अगर तू नहीं जाएगी मेरे साथ तो हम नहीं जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं चली जाऊंगी तेरे साथ, लेकिन इसमें तेरी कोई बढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि एक औरत ही सिसेरा को हराएगी, एक औरत ही इस्राएलियों को जिताएगी। हालेलुया। ये विजडम जो है वो सिय्योन पर्वत से लेके आई। दिस इज व्हाट prophets are revealing. हालेलुया। क्योंकि अगर नबी हमारे साथ ऐसे घूमते रहे, लिखा वो नाले में बैठा था, एलिया नाले में छुपता था। हालेलुया। वो केव में छुपता था, वो माउंटेन में छुपता था। हालेलुया। प्रेयर करने के लिए, क्योंकि अगर वो इंसानों के बीच में रहते तो क्या होता? उनका जो अभिषेक है, मसा है, घटने लग जाता है, क्योंकि आपका स्पिरिट जो है वो अलग अलग चीजों में आप बांटने लग जाते हैं। लेकिन प्रॉफिट्स का जो घर है, लीडर्स का जो घर है, वो परमेश्वर की हजूरी में है। हालेलुया। जो देबरा का पेड़ के नीचे बैठना, एलिया का नाले में छुपना, क्योंकि लोग इधर उधर छोटी छोटी चीजें, भविष्यवक्ता वचन क्या देगा? डिस्ट्रैक्शन उसके हजार है, वो कहां से निकालेगा? वो कब सिय्योन पर्वत पे जाएगा और ज्ञान लेके आएगा? अब ज्ञान की अगर बात करें, जो स्पेशल प्रॉफिट्स में है, सब प्रॉफिट, अपोस्टल, टीचर, पास्टर, ये सबकी जो लेवल है वचन लेने का अलग लेवल है। हालेलुया। जब हमारे चर्च में अलग अलग पास्टर्स होंगे, अपोस्टल्स होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, टीचर्स होंगे, मैं क्यों बता रही हूं? इनका जो ज्ञान लेने का तरीका है परमेश्वर से वो अलग है। अपोस्टल्स लेते हैं एक्सपीरियंस के द्वारा, एक्सपीरियंस और ज्ञान। जो प्रॉफिट होता है उनका वचन डिवाइनली रेवलेशन आता है उनके लिए। हालेलुया। मैं आज ही बात कर रही थी कि मतलब मेरा जो रीडिंग टाइम है, प्रेयर टाइम है, वो एक अपोस्टल से, पास्टर से डिफरेंट होगा, लेकिन मुझे बैठे बैठे डिवाइनली रेवलेशन आ जाएगा और बाइबल का पन्ना जो मैंने शायद कभी नहीं पढ़ा मेरी आंखों के सामने खुल जाएगा। डिवाइनली रिवील्ड। तो कुछ बातें हैं जो मैं वचन में सुनूंगी, अपने वचन में दोबारा देखूंगी, जो मुझे पता है मैंने खुद कभी आंखों के साथ पढ़ी नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया और इस एक्यूरेसी के साथ बोल दिया कि वो वहां से आया है, वो यहां से नहीं। हालेलुया। यू विल बी शॉक्ड योरसेल्फ। लेकिन एक टीचर का ज्ञान कहां से आता है? पुस्तक को खोल के। एक पास्टर का कहां से आता है? मिनिस्ट्री में, जब वो ले हैंड करता है, जब स्पिरिट बोलती है वापस। हालेलुया। और मिक्स भी हो सकते हैं और अलग अलग तरह भी हो सकते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम होता है इसका। हालेलुया। ब्लेंड होते हैं कुछ, लेकिन सबको उसकी ऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग उसका कुछ ना कुछ ऐसे परमेश्वर ने उसके अंदर फिट किया है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अब ये जो नबी हैं बाइबल के, ये कहां से अपना वचन लेके आते हैं?
Praise God. Today is a good teaching day. Hallelujah. कुछ जा रहा है आपके आत्मा में? Yeah? Is something entering your spirit? Yes? You know, जब मैं सोच रही थी कि जब वचन डालते हैं ना, क्लिप डालते हैं, लोगों का ध्यान थोड़ा है, आज के ज़माने में ADHD बोलते हैं, तो 50 मिनट का वचन उसको मुझे 3 मिनट में 2 मिनट में कुछ डालना है ऐसे, और अगर वो भी उस अट्रैक्टिव नहीं तो लोग स्किप कर देंगे उसको। हालेलुया। कितना मुश्किल है वचन लोगों की तरफ भेजना। यहाँ से बोलना आसान है, आप सुन रहे हैं, लेकिन समटाइम्स ये जो टास्क होता है ना बहुत डिफिकल्ट है। कभी कभी यहाँ से इट जस्ट गोज और अंदर नहीं जाता, लेकिन ज़रूरी है अपनी अटेंशन कुछ ही समय तो आप वचन में। मुझे पता है कई कुछ लोगों के लिए आज पहला दिन आप प्रेयर में बैठे संडे के बाद, हालेलुया, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अपने अंदर लें, वचन जो जा रहा है, क्योंकि इस चीज़ के द्वारा आपकी कॉलिंग, आपके कान खुलेंगे कॉलिंग को लेने के लिए। अब नबी अपनी नॉलेज को कहां से लेके आता है? अगर एलिया ने बोल दिया, उसने ये नहीं बोला, ही डिडंट से गॉड विल ओपन, मैं खुदा से प्रार्थना करूंगा। सुनो इस बात को, मैं ये नहीं कह रही कि खुदा नहीं कर रहा, लेकिन एक नबी के अंदर अथॉरिटी देखे कि मेरे वचन कहने के बगैर मी नहीं बरसेगा। हालेलुया। उसने बाद में कहा कि जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं बैठता हूं, ये कहा, लेकिन उसका अधिकार देखें। हालेलुया। आपका चंगा करने का अधिकार देखें, आपका प्रोफेसी करने का अधिकार देखें। ये ज्ञान, देबोरा का ज्ञान कहां से आया? सुलेमान ने बुद्धि मांगी, ये ज्ञान कहां से आया? मूसा को कहां पता चला? मूसा, हाउ डिड मोसेस नो? कैसे मूसा को पता चला कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे? हालेलुया। जो नबियों का ज्ञान है, हम बात कर रहे थे, वो प्राचीन काल के समय का ज्ञान है। हालेलुया। जिस तरह यीशु है, तो जब मूसा पहाड़ी पे चढ़ता था तो वो प्राचीन काल का ज्ञान लेके आता था। हालेलुया। इसलिए उसने उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण लिख दी, और वहां पर एक मनुष्य था जिसने बस लिख दिया, लेकिन कहां से मिला? फ्रॉम द माउंटेन, फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। ऐसी बातें जो यीशु ने उसके ऊपर जाहिर की कि चलो मनुष्य को बनाते हैं, उसको अपने स्वरूप में बनाते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। दिस इज नॉलेज ऑफ द एंशिएंट ऑफ डेज। एक नबी जब परमेश्वर उसको भेजता है, हालेलुया, तो जरूरी नहीं वो यहां से खोल के आपको पढ़ के बताए। बहुत चीजें प्रेयर में बोलते समय, परमेश्वर से जुड़ते हुए, परमेश्वर सीधा उसके अंदर डालेगा और कहेगा कि बोल, लिख। हालेलुया। वो ऐसा डिमेंशन है परमेश्वर का। एक प्रॉफिट जिस तरह यीशु था कि उसको टाइम, उम्र, ये चीजें उसको इंपैक्ट नहीं करती। हालेलुया। आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए अगर आपकी ये बुलाहट है। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि आप सोचोगे ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये तो मैंने कभी खोला नहीं, पढ़ा नहीं, ये तो मैंने प्रेयर में बात ही नहीं की। लेकिन प्रेयर में निकलने के बाद आपके अंदर जो अब फिट हो गया, वो एंशिएंट, प्राचीन काल से निकलेगा। हालेलुया। वो ऐसा ज्ञान निकलेगा जो आज के जमाने में कोई उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर बाइबल के अनुसार देखें तो मूसा ने बहुत साल बाद ये बातें लिख दी। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा कि अब्राहम से पहले मैं था, मैंने शैतान को बिजली की तरह गिरते हुए देखा। हालेलुया। क्योंकि वो तब से है, और जब नबी एक रूप लेके आता है अपना, वो परमेश्वर की उस बुद्धि को लेके आता है जो प्राचीन काल से सब कुछ किया गया, लिखा गया, वो उस डिमेंशन को जाहिर कर सकता है लोगों पर। हालेलुया। उसमें आप शायद वो 14 साल का नबी हो, पुराने नियम में देखें, लेकिन क्या क्या लिखा गया।
दाऊद ने क्या लिखा, हालेलुया। जब पिता ने बोला कि जब यीशु ने बोला कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो दाऊद ने लिखा ज़बूर 22 में, हालेलुया। वो एक एक चीज, इन लोगों में ज्ञान जो है ना, वो आज के समय में नहीं, आज के समय का नहीं ज्ञान। वो प्रार्थना में आप ट्रांसपोर्ट होके सिय्योन पर्वत पे चले जाते हैं मूसा की तरह, 40 दिन 40 रात, ना उसको ये पता मुझे क्या खाना है क्या पीना है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे ये ज्ञान मिल गया और मुझे लेके आना है। अब किसने बताया कि परमेश्वर से पहले क्या था, हालेलुया। परमेश्वर था। What is Genesis 1:1? In the beginning there was God. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जॉन 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। ये मूसा ने लिखा। सुनो मेरी बात, क्या हो रहा है? क्या जेनेसिस 1:1 बाइबल का पहला चैप्टर पहला वर्स, आदि में इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। हु रोट दिस? मोसेस। Was Moses there? No. मूसा कहां से लेके आया? From the ancient of days, from Mount Zion. और कहां से बनाया? पृथ्वी से, मिट्टी से बनाया। क्या परमेश्वर ने किसी को बताया? नहीं, लेकिन मूसा को प्रकाश मिला और फिर मूसा लिखता गया। यूहन्ना, जो बातें यूहन्ना ने लिखी, क्या किसी ने देखी? नहीं, लेकिन वो ऐसी जगह गया और प्राचीन काल का वचन निकाल के लेके आया और उसने लिख दिया। हालेलुया। एक प्रॉफिट आत्मा में क्या होता है? यू नो व्हाई प्रोफेटिक नेशन? बिकॉज सुपीरियर कॉलिंग, सुपीरियर कॉलिंग। एक ऐसे देश में जहां पर यिर्मयाह को कब बुलाया? लिखा जब लोगों की चीखें, उनके आंसू स्वर्ग तक पहुंच रहे थे। हालेलुया। निनवे में यूनुस को कब बुलाया? जब वहां पर पाप था, जब डिलीवरेंस की जरूरत थी। तो क्या हुआ? जब यूनुस भविष्यवक्ता एक्चुअल में नबी, जब एक्चुअल अपने नबी के रूप में आया और निनवे में गया, क्या हुआ? लिखा राजा ने अपने कपड़े फाड़ दिए। वहां के जानवर जो पशु थे उन्होंने भी उपवास किया, क्योंकि एक नबी अपना राजदंड लेके आया है। हालेलुया। क्योंकि उसका काम है परमेश्वर की ओर से जजमेंट लेके आना देश में, उस देश में जो परमेश्वर के लिए चिल्ला रहा है, रो रहा है। जहां पर परमेश्वर नहीं, लिखा यिर्मयाह की बुक में कि वहां पर भूमि सूख गई थी और औरतें अपने बच्चों को ऐसे ही घास पे छोड़ गई थी, ऐसे ही कि कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ उनको बड़ा करने के लिए नहीं। लिखा घास सूख गया था। तब यिर्मयाह नबी की कॉलिंग हुई। हालेलुया। एक प्रॉफिट प्राचीन काल का, एंशिएंट ऑफ डेज, उसकी नॉलेज लेके आता है। हालेलुया। जब वो राजदंडी नहीं, वो धार्मिकता का राजदंड लेके जाता है। द सेप्टर ऑफ राइचियसनेस टू जज द लैंड। इसलिए एलिया अथॉरिटी के साथ गया और उसने कहा, पता है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूं। हालेलुया। मेरे कहने बगैर यहां पर मी नहीं बरसेगा। हालेलुया। वो वहां से अथॉरिटी लेके आया। इसलिए मूसा ने लिखा सब कुछ। हालेलुया। के आदि में परमेश्वर था, स्वर्ग, पृथ्वी, पानियों पे पवित्र आत्मा था, और आदम को मूसा ने देखा। हालेलुया। सिय्योन पर्वत पे के मिट्टी से आदम को बनाया और परमेश्वर ने अपनी सांसें फूंकी उसके अंदर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। एक नबी ऐसा रूप है परमेश्वर का, परमेश्वर के शब्द का, कि जब यीशु ने अपना रूप बदला ऑन द माउंटेन ऑफ ट्रांसफिगरेशन, लिखा उसके कपड़े सफेद हो गए, ग्लो करने लग गए। हालेलुया।
चमकने लग गए और उसके चेहरे पे एक नूर था। और क्या होता है, कौन आता है? मूसा और एलिया। क्यों? स्वर्गदूत नहीं आए, नबी आए, क्योंकि वो प्राचीन काल से भेजे गए हैं, प्राचीन काल के हैं। तो जब नबी आता है तो चाहे एलिया आए या यूहन्ना आए, वो परमेश्वर के सिय्योन पर्वत से आता है, जो भी आता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। God is good. This is why it's prophetic nation. क्योंकि लोगों के पास ये वचन नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स वो है जो यिर्मयाह नबी में लिखी गई कि सूखी बंजर जमीन है और लोग परमेश्वर के लिए चिल्ला रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि लोगों का गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, क्योंकि लोगों का चर्च पे भरोसा नहीं है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन इस हद तक पहुंचाना लोगों तक बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मैं आपको सच बताती हूँ, लोगों को लेके आना ना, ये कलीसिया का काम है। मैं अगली बार के लिए बोल रही हूँ कि मछली साथ में लाना। हालेलुया, ये चर्च का जोक है, लेकिन ये सच्चा है। ब्रिंग द फिश विद यू, क्योंकि जब किसी को ये परमेश्वर के भेद है, ये दीज आर मिस्ट्रीज ऑफ गॉड। यू नो, लोग चर्च में क्यों नहीं बैठ सकते? बिकॉज दे डोंट नो द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड। आप इस वचन को सुन के अपनी प्रेयर टाइम मिस नहीं कर सकते। जो वचन यहाँ पे सुनाया जाता है, आई नो, यू नो, लोग कहते हैं कि तुम किस अधिकार से बोलती हो कि तुम भविष्यवक्ता हो? मुझे पता मेरा ज्ञान कहाँ से है। मेरा ज्ञान मेरा नहीं है, मेरा ज्ञान वहां से आता है। हालेलुया, इनसे पूछ लें मेरा ज्ञान कहाँ से आता है। मैं इनकी तरह सुबह रात दिन बाइबल नहीं अपनी पढ़ती हूं, इनकी तरह नहीं पढ़ती, लेकिन मुझे पता है मेरा ज्ञान कहां से आता है। हालेलुया, क्योंकि अगर 10 मिनट मैं उस पहाड़ पे चढ़ जाऊं तो ऐसा कुछ आज गाड़ी में पूछ लें, ये 10 मिनट में आया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इस मीटिंग की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन मुझे परमेश्वर ने कहा शिफ्ट द एटमॉस्फेयर व्हेन यू स्पीक। सो आई सेड ओके गॉड, टेक मी टू माउंट ज़ायन विद यू, लेट्स टॉक। तो परमेश्वर कहता है कि अब मैं बताता हूं कि तेरे चर्च का नाम प्रोफेटिक नेशन क्यों है। बिकॉज तू प्राचीन काल का ज्ञान लेके जाएगी जो शरीर में तूने कभी ना पढ़ा हो, लेकिन आत्मा में मैंने तेरे अंदर ट्रांसफर कर दिया है। और जब तू किसी को ये वचन देगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसका विश्वास मुझ में ना बढ़े, ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी प्रार्थना करने की शक्ति ना बढ़े। हालेलुया। तो इसलिए चर्च में जब कहती हूं ना कि अपने काम पे ध्यान दो, अपना काम करो, मुझे वचन लेके आना है, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं होती, मैं सिय्योन पर्वत पे होती हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकती तब। हालेलुया। लेकिन आप मुझे वचन से बाद मिल ले, आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बहुत लोग कहते हैं कि ये आप प्रॉफिट किस अधिकार से लगाते हैं? मैं उस अधिकार से लेके आई हूं ये शब्द। उसने कहा पास्टर की बुलाहट नहीं है, उसने कहा प्रॉफिट की बुलाहट है। पास्टर तो ये लोग बनेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर। यू नो, परमेश्वर ने एक औरत के अंदर क्या डाला? मैं आपको बताती हूं कि औरत आत्मा में दरवाजा है, गेट है। शी इज अ गेटवे इन द स्पिरिट realm, अ वुमन। हालेलुया। तो मरियम की तरह उसका जो ज्ञान है, मैरी मैगदलिन, उसका जो ज्ञान है वो अलग जगह से आएगा। उसकी फीलिंग जो है भेड़ों के लिए वो अलग है। हालेलुया। मुझे अगर मेरी एक भी भेड़ नहीं है, मुझे दुख लगता है। सोचो, आप डिनर लगा रहे हैं, आपने बच्चों के लिए खाना बनाया है और आपके सारे बच्चे डिनर पे ना हो, आपको अंदर महसूस होगा कि एक बच्चा रास्ते में है, अंधेरे में गाड़ी चला रहा है, आपको तसल्ली नहीं होगी अंदर से। तो जब संडे आता है और भेड़ें मिसिंग होती है तो मुझे वो तरह का दुख होता है, क्योंकि सबको खाना देना है। अब बहुत लोगों ने इस चीज को मिस कर दिया। बहुत जो स्पिरिचुअली प्रोफेटिक नेशन में कोई हो नहीं सकता कि इस चर्च की औरतों को और मर्दों को, लड़कों को, मेरे भाइयों को कोई भी नीचे गिराए, हो नहीं सकता।
कोई कह नहीं सकता तुम पास्टर किस अधिकार से लगाते हो। हालेलुया। अधिकार इंसान नहीं देता, आपको खुदा देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अधिकार देता है, यीशु नासरी आपको अधिकार देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और कोई दे नहीं सकता। अगर कोई इंसान मेरा अभिषेक करे, मेरा अभिषेक 6 महीने 1 साल चलेगा, लेकिन परमेश्वर जब करता है तो जब तू अपनी माता के गर्भ में था तब मैंने तुझ पे अपना चित्त लगाया। हालेलुया। क्योंकि जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो कब हुआ? उसकी माता के गर्भ में, जब वो जंगलों में था, जब वो गोलियत से लड़ रहा था, जब वो अपनी राजगद्दी पे बैठा था। हालेलुया। और लिखा कि तेरी राजगद्दी का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि उस पर मैंने चित्त लगाया है, परमेश्वर कहता है। उसका अभिषेक मैंने किया है, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि यीशु मसीह में ना कोई नर है ना कोई नारी है। अगर आप अन्य जातियों को यहाँ चर्च पे बिठा के पास्टर बना सकते हैं तो आप अपनी औरतों को भी पास्टर बना सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हालेलुया। अगर खुदा ने हेल्पर पवित्र आत्मा को कहा तो आदम के लिए हेल्पर हवा थी। हालेलुया। तो औरत को हेल्पर का जिक्र दिया गया है। थैंक यू जीसस। इसका मतलब ये नहीं कि बपतिस्मे में कम असर था, इसका मतलब ये नहीं कि प्रचार में कम असर है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ औरतें बैठ सकती है सामने सुनने के लिए। जी नहीं, मेरा जो ज्ञान है वो मेरा नहीं है, इसलिए मैं उस पे प्राउड नहीं फील करती। मुझे पता है मेरा ज्ञान कहां से मिला है मुझे। हालेलुया। क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर ने चित्त लगाया है, किसी इंसान ने नहीं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। किसी ने कहा कि तुम अपने आप को पास्टर कैसे कह सकती हो? अगर चेले सब मर्द थे तो तुम अपने आप को पास्टर कैसे कह सकती हो? पास्टर शब्द जो है ना वो चरवाहा है। पास्टर इंग्लिश में ही उसको क्लैरिफाई कर दे, मुझे इब्रानी में जाने की जरूरत ही नहीं। इट सेज पास्टर, मतलब जो भेड़ों को चराता है, जो सारी रात जाके भेड़ों की रखवाली करता है, जो भेड़ों को बताता है कि कहां से पानी पीना है, उसको उनको खाना देता है। हालेलुया। वो है पास्टर। अगर एक औरत भेड़ों को चराए वो भी ठीक है, अगर आदमी करे वो, अगर खुद आपको लग रहा है कि आपके लिए वो ठीक नहीं है चीज तो कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर बराक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी देबरा को साथ में ले जाने के लिए, हालेलुया, तो वो तो तब के लोग हैं जब बहुत सेंसिटिव थी ये चीजें। हालेलुया। यीशु को क्यों नहीं प्रॉब्लम हुई? सामरी औरत को बोला जा जाके प्रचार कर। मरियम को कहा जा। जब यीशु के भाइयों को विश्वास नहीं हुआ कि ये जी उठा है, उसने कहा मरियम तेरा विश्वास इनसे बहुत ज्यादा है, तेरा ज्ञान अलग है इनसे। हालेलुया। पतरस ने कहा कि तू महंगा इत्र लगा रही है, उसने कहा नहीं, ये जो कर रही है मेरा अभिषेक कर रही है। हालेलुया। जब वो जन्म लेके आया तो प्रॉफिटेस एना को मंदिर में ढूंढ रहे थे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि राजा जन्मा है और उसका अभिषेक करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ज्ञान पता नहीं कहां से परमेश्वर भेजता है, हमें लगता है हम उसको बदल देते हैं, हम वचनों को बदल देते हैं। उसने कहा कि ना कोई यहूदी ना यूनानी। हालेलुया। उसने कहा ना कोई नर ना नारी, लेकिन सब मसीह में एक है। हालेलुया। कोई अथॉरिटी के बगैर बोल नहीं सकता, कोई प्रचार नहीं कर सकता अथॉरिटी के बगैर। ये बातें आप 5 मिनट बोल के देखें, कि इसको जस्टिफाई करके देखें इस चीज को पवित्र आत्मा के साथ भी। लेकिन अगर अधिकार नहीं है तो परमेश्वर बोलने नहीं देगा। हालेलुया। मेरा अधिकार मुझे मेरा पिता देता है, मेरा अभिषेक मेरे पिता ने दिया है। हालेलुया। कोई सुन के कह नहीं सकता कि नहीं ये अच्छा नहीं है, नहीं ये सच्चा नहीं है। हालेलुया। मैं कोई वजह से अगर मैं धीरे बोलती हूं, मैं बहुत ध्यान से बोल रही हूं इसलिए कि कोई गलती ना कर दूं, इसलिए मुझे वचन भी स्पीड पे डालना पड़ता है। क्योंकि अगर औरत गलती करेगी वचन में तो लोग ज्यादा सवाल उठाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। किसी ने कहा
बगैर से ढांपे भविष्यवाणी। मैं अपने पिता की बात कर रही हूं, हालेलुया। मैं जिसकी बात कर रही हूं, मैं आपसे बेहतर शायद उसको जानती हूं। वो इजाजत देता है ऐसी चीजों की। उसने बताया भी है कब सिर को ढकना है तुझे, तो आप टेंशन मत ले, हालेलुया। उसने बताया मुझे किस दिन कब सिर ढकना है। एक अभिषेक और आने वाला है, थैंक यू जीसस, तब होगा। लेकिन जितनी औरतें हैं जिनको लगता है कि आप उस लेवल तक प्रचार नहीं कर सकते, मेरी बहनें, नहीं, आपके अंदर परमेश्वर ने जो डाला है ना, आपका ऑर्डिनेशन उसी तरह हुआ है जिस तरह यर्मिया, हिजकियल, मूसा, दाऊद का हुआ है, हालेलुया। जिस तरह मरियम का हुआ है, जिस तरह ये सारी औरतों का हुआ है, हालेलुया। जिस तरह देबरा का हुआ है। थैंक यू लॉर्ड। आपकी जिंदगी में बहुत हर्डल्स आएंगी, उतार चढ़ाव बहुत, पर्सनल लाइफ में। मैं काम पे जाती हूँ, लोग कहते हैं तेरा ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान चर्च है कल, हालेलुया। लेकिन मैं सब कुछ कर सकती हूँ, वहां भी बेस्ट और यहां भी बेस्ट, हालेलुया। कौन आपको रोकेगा? आपको जवाब इंसान को नहीं देना, आपको जवाब परमेश्वर को देना है। उसने जो आपके अंदर डाला है ना, आप पहचान लेंगे आपके अंदर उसने क्या डाला है। और आपको जवाब कब देना है? जब आपने यीशु का चेहरा देखा, तब वो कहेगा कि बहुत अच्छा किया मेरे अच्छे सेवक, तू थोड़े में वफादार था, आ अपने पिता की बादशाहत में आके बैठ, हालेलुया। क्योंकि आपका जो अभिषेक है वो पिता ने किया है, वो खुदा ने किया है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। भाइयों आपका भी हालेलुया। गॉड इज गुड। इसलिए किसी चीज से डरना नहीं। यू नो, नबी बहुत बोल्ड थे, बोल्ड। मैं बहुत कुछ सुन रही हूं आत्मा में, लेकिन मैं एक ऐसे जगह पे हूं, मुझे तंग नहीं करती चीजें। मैं पहले बहुत डर जाती थी कि ऑनलाइन किसी ने ऐसे लिखा, आज लिखा, कैन ने भेजा कि पास्टर किसी ने कमेंट भेजा है कि चेले 12 थे, लड़के थे, तुम औरत हो के पास्टर। ऐसा रहने दे, देखने दे, लोगों को देखने दे, हालेलुया। पास्टर अंकुर क्या कहते हैं? इसलिए औरतों के खिलाफ ऐसे विरोध होता है क्योंकि शैतान चाहता है 50% परमेश्वर की फौज को पहले ही खत्म कर दे। इसलिए सिंपल सी बात है, कैसे आप परमेश्वर के, आदम के हेल्पर को कैसे कहेंगे नहीं हवा तू नहीं, हालेलुया। ऐसे हो नहीं सकता, परमेश्वर ऐसे ऑपरेट नहीं करता। परमेश्वर ने नर और नारी को अपने स्वरूप में, चल हम मनुष्य को बनाते हैं, अपने स्वरूप में बनाते हैं। तो अगर मर्द परमेश्वर की इमेज में है, औरत भी परमेश्वर की इमेज में है, हालेलुया। जब लोग, प्रॉब्लम कब होती है? ज्ञान नहीं होता। उस आयत को पढ़े बाइबल में, जब पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल एक ही लाइन में लिखा गया, टीचर एक ही लाइन में। टीचर की भी उतनी इज्जत है जितनी प्रॉफिट की है। टीचर बाइबल का टीचर, हालेलुया। हमारा ज्ञान ना होना हमारे बोलने की वजह है, क्योंकि लोग कहते हैं वो ये पास्टर है, ये पादरी, और फिर बोलते हैं वो प्रॉफिट है, वो अपोस्टल है। तो उन्हें लगता है कि पास्टर की इज्जत इतनी, और जब प्रॉफिट आएगा तब इतनी नहीं। एक है उनकी इज्जत, वो कहां से अपना ज्ञान और एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो फर्क है। वो वचन कहां से लेके आएंगे वो परमेश्वर ने अलग बनाया है। लेकिन इज्जत आप अपनी कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं अपनी ज्ञान के अनुसार कि हाँ मुझे ये लगता है। लेकिन ऐसा परमेश्वर की ओर से नहीं, ऐसा पौलुस ने नहीं सिखाया उन्हें। मतलब उनकी बुलाहटें अलग है, क्योंकि जो पास्टर कर सकता है शायद वो प्रॉफिट नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ पास्टर्स में ले हैंड करके हीलिंग करने की एबिलिटी है, लेकिन कुछ प्रॉफिट्स में नहीं होती।
उनका वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज है, कईयों में सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन जो आप टैग लगाते हैं ना, मैंने सही करके टैग लगाया है, मुझे पता मेरी विजडम कहां से आती है, मुझे पता है कि पास्टर कौन होगा, पास्टर क्या करते हैं। आई नो दिस सो आई कैन से इट। यस, अब के लिए, क्योंकि परमेश्वर प्रमोट करता है अपनी किंगडम में। लेकिन कलीसिया, आप में बहुत सारा ज्ञान है, राइट? जब कोई बोलता है ना, इधर समटाइम्स हम करेक्ट करते हैं, कभी कभी हम चुप कर जाते हैं, क्योंकि एक वक्त आएगा जब परमेश्वर खड़ा करेगा, जब परमेश्वर खुद लाइट में लेके आएगा, जब प्रॉफिट को खुद, पास्टर को खुद परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया। जब लोग उसकी आवाज सुनेंगे। मेरी बुलाहट बस एक थी कि इस देश के लिए प्रोफेटिक वॉइस बनना, आवाज, एक भविष्यवक्ता की आवाज बनना। मुझे जो बाकी सब है ना, वो इसलिए है क्योंकि कलीसिया को बनाना जरूरी है। हालेलुया। हम सब समझ रहे हैं? गॉड इज गुड। थैंक यू लॉर्ड। हम सब प्रार्थना करेंगे इकट्ठे होके।